सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे महाभारत का दूसरा पाठ देवव्रत। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का सार देखते हैं। गंगा एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर नदी के तट पर खड़ी थी। तभी राजा शांतनु वहां आए और गंगा के सौंदर्य पर मोहित होकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी कि वे उसकी हर बात मानेंगे। शांतनु ने स्वीकार कर लिया। अर्थात गंगा ने शर्त रखी कि वे जो कुछ कहेंगी राजा शांतनु को मानना होगा। इस तरह गंगा और शांतनु का विवाह हो गया और उनकी कई संतानों ने जन्म लिया। गंगा अपनी हर संतान को नदी में फेंक देती, परंतु राजा वचनबद्ध होने के कारण कुछ नहीं बोल पाते थे। अर्थात गंगा ने कहा था कि वह जो कार्य करेगी राजा कुछ नहीं कहेंगे, इस कारण राजा कुछ नहीं बोल पाते थे। जब गंगा 8वां पुत्र नदी में फेंकने जा रही थी तो शांतनु ने रोका। तब गंगा ने कहा कि अब मैं इस बालक को कुछ दिन अपने पास रखकर आपको लौटा दूंगी। इस तरह गंगा उस बालक को साथ लेकर चली गई। गंगा के चले जाने के बाद राजा उदास रहने लगे। एक दिन शिकार खेलते हुए राजा गंगा तट पर पहुँचे। वहाँ एक सुंदर और गठीला युवक बाणों की बौछार से गंगा की धारा को रोक रहा था। तभी गंगा वहाँ आ गई और बताया कि यही आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। उसने देवव्रत को राजा के साथ विदा किया। यही देवव्रत इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्थात वही राजा का 8वां पुत्र था। वह गंगा किनारे खेल रहा था और गंगा ने उसे राजा शांतनु के साथ विदा किया। आइए बच्चों, शब्द संपदा देखते हैं। आश्चर्य, हैरान, अभिनय, नाटक, कुशल, निपुण, प्रचंड, बहुत तेज, क्षोभ, गुस्सा, दंग, चकित। प्रश्नावली देखिए बच्चों। राजा शांतनु का मन किसने मोह लिया? गंगा ने विवाह के लिए क्या शर्त रखी? गंगा ने कितने पुत्रों को नदी में बहा दिया? राजकुमार देवव्रत का परिचय दे। ये पाठ बेटा यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।